हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के अंदर क्या है? पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं? क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस है या एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थल मंडल है? क्या आपने कभी टेलीविज़न पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है और न ही कोई पहुंच सकता है। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। एक्सटर्नल व इंटरनल फोर्सेज लगातार भूदृश्य को एक शेप देते हैं। इंटरनल फोर्सेज को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। यह जानने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें क्यों आती हैं, यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। बता दें कि वर्तमान में भूकंप विज्ञान एवं भूकंप तरंगों की गति के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 खंडों क्रस्ट, मेंटल तथा कोर में बांटा गया है। बात करें क्रस्ट की तो पृथ्वी का वह धरातल जिस पर मानव निवास करता है उसे क्रस्ट कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं। इसे सियाल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह सिलिका तथा एल्युमिनियम से बना हुआ है। इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर मानी जाती है और यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। बात करें दूसरी परत की, जिसे कि हम मेंटल नाम से जानते हैं, तो मेंटल क्रस्ट के नीचे का भाग है। यह भारी चट्टानों द्वारा निर्मित है। इस भाग में सिलिकेटों की अधिकता पाई जाती है। मेंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, अतः इसे सीमा परत भी कहा जाता है। यह परत ठोस है। यह परत 2900 किलोमीटर तक गहरी है और इस परत का आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% और बात करें द्रव्यमान की तो यह पृथ्वी का लगभग 68% है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही मेंटल ही है। तीसरी परत, जिसे कि कोर नाम से जाना जाता है, कोर की गहराई 6371 किलोमीटर तक है। इसका आयतन पृथ्वी के आयतन का 16% है, परंतु समस्त द्रव्यमान का 32% है। यद्यपि अत्यधिक तापमान होने के कारण कोर को पिघली हुई अवस्था में रहना चाहिए, किंतु अत्यधिक दबाव के कारण यह अर्ध तरल या प्लास्टिक अवस्था में रहता है। इसका निर्माण मुख्यतः निकल और लोहा से हुआ है, अतः इसे नीफे परत भी कहा जाता है। अब बात करते हैं पृथ्वी के नीचे तापमान। तो सामान्य रूप से 8 किलोमीटर तक प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में भी गिरावट आती है। प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। उसके बाद के 300 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड एवं उसके पश्चात प्रत्येक किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।